हमारी मानो तो द स्टार्स आर गेटिंग अनअबैशडली डेस्परेट, यानी कि अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए और ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए स्टार्स किसी हद तक भी गिर सकते हैं। कहीं शाहिद कपूर 2 दिन तक गाड़ी में ही सोते रहते हैं, तो कहीं कंगना और माधवन गैरों की शादी में जाकर नाचते हैं। Well, I'm your host Supreet. This week on Page 3, let's see कि desperate stars अपनी फिल्म्स को पुश करने के लिए कितने क्रेजी स्टंट्स कर सकते हैं। अब शाहरुख खान लगे हुए हैं पब्लिसिटी स्टंट्स करने। कहीं उन्होंने मलेशिया के जेल में एक रात काटी ताकि वो अपनी फिल्म डॉन 2 को प्रमोट कर सके, तो कहीं किसी बिजनेसमैन की शादी में आते हैं अजीबोगरीब हेयर स्टाइल के साथ। स्मार्ट मैन है SRK, क्योंकि उन्हें पता है कि इतनी हाई प्रोफाइल वेडिंग में कैमरा जरूर होंगे, तो SRK ने डिसाइड किया कि वो अपनी डॉन 2 का लुक वहीं रिवील करेंगे। वेल, अब हर कोई शाहरुख की तरह सटल नहीं होता। कई लोग तो करते हैं बिंदास स्टंट्स टू मेक देयर फिल्म्स अ हिट। जब जॉन को करना था बिग इम्पैक्ट, तो उन्होंने दिखा दी पूरी दुनिया को अपनी चड्डी, एंड ओवरनाइट जॉन बिकेम अ हॉट सेंसेशन। फिर जब जॉन को आना था दोबारा हेडलाइंस में, तो उन्होंने खबर फैला दी दैट ही इज गोइंग टू गेट हिज सेक्सी बट इन शॉर्ट। लो, आजकल तो लोग अपनी चड्डी के कलर को लेकर भी फेमस हो जाते हैं। वहीं सलमान खान, जो एक्टिंग और फ्लर्टिंग के अलावा सिर्फ ड्रिंकिंग और चैरिटी करते हैं, बेचने चले थे अपनी फिल्म लंदन ड्रीम्स की टिकट्स इन अ दिल्ली थिएटर। उन्होंने खुद अपने हाथों से टिकट्स अपने फैंस को बेची, लेकिन अफसोस फिर भी वी डिडंट हियर द बॉक्स ऑफिस रजिस्टर रिंग। पब्लिसिटी और मीडिया में ड्रामा करने में आमिर खान है वी एक्सपर्ट। कहीं वो अपने जैसे हेयर कट वालों को मॉल्स में खड़ा कर देते हैं फॉर गजनी, तो कहीं वो सारी कंट्री घूमते हैं टू प्रमोट 3 Idiots. Yes, while he was promoting 3 Idiots, Amir decided to look like an idiot and challenged his fans to recognize him. कहीं धोबी घाट को हिट बनाने के लिए वो सीक्रेट शेयर करते हैं कि वो और उनकी वाइफ किरण 3 हफ्ते एक चौल यानी कि टूटे फूटे घर में रहे। शाहिद कपूर ने भी लिया चांस पे डांस, एंड ही वाज सो इनसिक्योर दैट द फिल्म मे नॉट डू वेल कि उन्होंने कर लिया डिसाइड कि वो 2 दिन एक छोटी सी कार में ही रहेंगे। खाना, सोना और सब कुछ। हाँ, वो अपनी टॉयलेट नीड्स के लिए गाड़ी से निकले या नहीं, ये हमें पता नहीं, लेकिन फिल्म को प्रमोट करने का शाहिद को ये आइडिया लगा सही। नॉट जस्ट दिस, पाठशाला के लिए शाहिद डिसाइडेड टू गो बैक टू स्कूल। Well, obviously, उन्हें पढ़ाई का कोई शौक नहीं था। He was just seeking attention for his film by going to school and boring the poor students. अब जब शाहिद का रियल लाइफ मैजिक ही नहीं चल पाया पाठशालाओं में, तो शाहिद की ये पिक्चर कहाँ से चलती? मलाइका अरोरा खान ने चली थी एक चाल। अपने और हस्बैंड अरबाज की डिवोर्स की बात को मलाइका ने मीडिया में फैलाया ये कोट देते हुए, "A husband wants to remarry someone else." क्या न्यूज़पेपर, क्या वेबसाइट, हर जगह यही न्यूज। और जब सभी गॉसिप करने लगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अरबाज ने भी इंटरव्यूज में इस न्यूज को खूब हवा दी। मीडिया और दुनिया दोनों को ही उन्होंने उल्लू बना लिया सक्सेसफुली। But unfortunately, this was the most cheapest stunt they had pulled to promote a brand for which they were shooting an ad for. ये स्टार्स किसी भी हद तक गिर सकते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ तक को यूज करते हैं। रानी मुखर्जी और विद्या बालन ने किया था जमकर किस एक दूसरे को। एक बार नहीं, कई बार अपनी फिल्म नो वन किल्ड जेसिका को पब्लिसाइज करने के लिए। रानी चाहती थी अपना कमबैक एंड विद्या चाहती थी एक और हिट, जिसके लिए दोनों ने किया किस, और इतना इंटीमेट बिहेवियर देखकर बेचारे ऑडियंस हो गए शॉक, एंड दे फेल फॉर विद्या एंड रानीज लेस्बियन ट्रिक। ऑफ कोर्स उन्होंने फिल्म की पब्लिसिटी के लिए लोगों को मिसलीड किया कि शायद है वो एक लेस्बियन पेयर, ना कि को स्टार्स ऑफ द फिल्म। जब बने अक्षय 30 मार खान, तो ही डिसाइडेड टू बोर्ड अ लोकल ट्रेन। आखिर वो अपने आप को एक आम आदमी की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते थे। वहीं अकी ने तो मुंबई की टूटी फूटी सड़कों को भी नहीं छोड़ा, सड़कों के नाम से भी काफी अटेंशन निचोड़ा। He wanted to promote his सीधा साधा contractor image, so Aki decided to point out all the potholes in the city. Ranbir Kapoor decided to copy Rahul Gandhi for promoting Rajneeti. क्योंकि यूथ आइकॉन राहुल गांधी ने किया था मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर, तो रणबीर डिड द सेम थिंग एंड रणबीर का ये पब्लिसिटी ट्रिक कर गया क्लिक। मल्लिका शेरावत ने फिल्म हिस के लिए रेड कार्पेट पर किया था सांप को किस, और कपड़ों के बदले उन्होंने पहन लिया था एक जहरीला सांप। फिर भी ऑडियंस डिसाइडेड टू गिव हिस अ बिग मिस।
क्या हो गए हैं हमारे स्टार्स घिनौने एंड वल्गर व्हेन इट कम्स टू देयर पब्लिसिटी स्टंट्स, या फिर वो हैं कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड एंड बिजनेस savvy? क्या ये है greed? Have our stars turned into a cheap, gimmick-seeking breed? Well, it's time for Party Shorty, which means you're going to get all your answers from Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Welcome to the show, Simi. Hi, Supreet. What's going on? There's gimmicks or business savvy? I'm a bit confused. I think a little bit of both. बट पहले ऐसा नहीं होता था ना, पहले आप एक पोस्टर देखते थे तो दैट वाज सेलिंग, आजकल फुल ऑन मार्केटिंग चल रही है। Yes, पहले जब मूवीज बनती थी तो एट द मोस्ट एक पोस्टर बन जाता था, शायद रेडियो पे गाना बज जाता था। बट देन कमिंग बैक टू दैट, आजकल इतने सारे रेडियो स्टेशंस हो गए हैं, इतने सारे टीवी चैनल्स हैं जो स्टार्स को कवर करते हैं, जो मूवीज, मेकिंग ऑफ द मूवी, एवरीथिंग आजकल सब कुछ डालते हैं। तो आई थिंक मीडियम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, द मीडिया इटसेल्फ इज सो वास्ट एंड सो पावरफुल फॉर देम टू एक्सप्लोर दैट दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी। और पहले ज़माने में मुझे लगता है कि जब लोग पिक्चर बनाते थे वो सिर्फ क्रिएटिव्स के बारे में सोचते थे। दे यूज्ड टू डू इट आउट ऑफ लव ऑफ मेकिंग मूवीज। इट वाज टोटली, दे वर लाइक क्रिएटिव एक्सेंट्रिक पीपल। आजकल ये क्रिएटिव कम और बिजनेसमैन ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी जो कंटेंट है, मूवीज हैं, वो एक प्रोडक्ट बन चुकी है। इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? I think it's a little bit of both, क्योंकि अगर पिक्चर अच्छी हो and then you shout from the rooftops and then you promote it really well, it's going to do even better. But if your movie is bad, then I think you had it, because इतना सारा शोर अगर डाल दिया हो and then the movie is not nice, then it's going to be a bigger flop than it would have been originally. Simple example like Abhishek Bachchan, he went on and on promoting Ravan, and then when people did not like the movie, it ruined his career, literally. Do you think the stars are losing focus? For example, Shah Rukh Khan. Is it overkilling? I think Shah Rukh Khan is obsessed with the media because उन्होंने खुद mass communication किया है. He probably understands the media. Like इस time उन्होंने कितनी predictable चीज़ की है. He went for this really high-profile industrialist wedding and उन्हें पता था कि वहाँ पे सारा media present होगा. And he went there to reveal his new look from Dawn, and he came there with his hair. I think it's a bit too much. And you're Shah Rukh Khan. You're such a great performer. Do you need your hair to promote you? He was always known as a great performer, and अब वो gimmicks का इतना ज़्यादा सहारा ले रहे हैं that we're almost forgetting that he's a great actor and he's a brilliant performer. So which, according to you, is the sickest publicity stunt? I think Malaika Arora and Arbaz Khan, when they pretended that their marriage was over because they were promoting some kind of brand or something, where they had to talk about how they're madly in love, and उससे पहले उन्होंने जाके झूठी interviews देके media से ये कह दिया कि there is a problem between them, and they themselves spread the rumor and they had the last laugh, and so they think. I think how much can you fall for you to toss up your marriage and spread rumors about your marriage breaking up? कहीं superstition होती है, कहीं कोई डर होता है, emotions की value होती है. I think that was probably the worst publicity stunt I've ever seen. All in the name of publicity, huh? Yeah.